नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर के जो सिलेबस होते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ठीक है, जो कि कैसे अप्लाई करना है। इवन जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें कि हमने सिखाया था वेबसाइट पे जाके कैसे जो फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने भर दिया होगा। बट अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग प्रिपेयर क्या करें, सिलेबस क्या होगा, और सिलेबस से रिलेटेड हमको जो बुक है आप वो भी सजेस्ट कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस वो भी बताने वाला हूँ, बुक्स कहां से आपको मिलेगी मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी, तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में लेते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की और उसके बाद बात करेंगे हमारी बुक्स की। आप बुक्स कहां से ले सकते हो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे जो जेसीओ का जो फुल फॉर्म है हमारा, वो है हमारा जूनियर कमीशन ऑफिसर आर्मी कैटरिंग में। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक ऑफिसर की पोस्ट है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 100 करीब क्वेश्चन आते हैं। 2 से ढाई घंटे का एग्जाम हमारा यहाँ पे होता है। इसके अलावा इस एग्जाम के अंदर हमारी जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो आपका जो टोटल होगा उसके अंदर से आपके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो बेसिकली अगर आपने कोई एक रेस्टोरेंट को रन करते हुए देखा है, या अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ करा है 1 साल का 6 महीने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है लगभग 1 साल के डिप्लोमा की है। ठीक है, तो अगर आपने कोई डिप्लोमा करा है तो आपको ये सारी चीज़ें ईजिली आती हुई, या इवन अगर आप लोग हमारी वीडियोज़ को भी फॉलो कर रहे हैं और शेफ़ हैं, कॉमी 3 हैं, तब भी आपको ये सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी। ठीक है, बट तब भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करते हुए कि भाई हमारे को ये सारी चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज चाहिए, तो वो हमारी बुक्स मैं आपको बाद में सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ सिलेबस के अंदर हमारी क्या आ जाता है, सबसे पहले कुकिंग के मेथड्स आ जाते हैं। अब कुकिंग के मेथड्स के अंदर हमारे जो हम लोग बोलते हैं कि भैया बॉइलिंग क्या होता है, पोचिंग क्या होता है, स्टीमिंग क्या होता है, स्टूइंग क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग का टेम्परेचर बताओ, ओवन का टेम्परेचर बताओ। ठीक है, अगर हम लोग तेल जो हम लोग अगर डीप फ्राई कर रहे हैं तो तेल का टेम्परेचर कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो हमारा सिलेबस के अंदर आता है वो आता है हमारी मेन्यू प्लानिंग। आपको कोई एक मेन्यू प्लान करने के लिए दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे कि भैया 50 लोगों की कैटरिंग है, एक मेन्यू प्लान कर दो। ठीक है, या कोई वेडिंग है मेन्यू प्लान कर दो, एक फ्रेंच मेन्यू प्लान कर दो। ठीक है, एक इंडियन मेन्यू प्लान कर दो, एक चाइनीज मेन्यू प्लान कर दो, कोई फेस्टिवल है उसका मेन्यू प्लान कर दो। ठीक है, तो ये हमारी मेन्यू प्लानिंग होती है। तो मेन्यू प्लानिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी होती है। अगर हम लोग इसको कोर्स वाइज अगर हम लोग लेते हैं, जैसे ठीक है ना, हमारे जो फ्रेंच कुजीन के अंदर होता है कि भाई हमारे एपिटाइजर आएंगे, सूप्स आएंगे, स्नैक्स आएंगे, फिर मेन कोर्स आएगा, अंडे की डिश आएगी। ठीक है, वो इस तरीके से पूरी चीज़ें हमारी चलती है। फिर इसके बाद आती है हमारे यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन की। फूड को कैसे प्रिजर्व रखेंगे, मान लीजिए अगर आपने खाना कोई अभी बनाया है तो कैसे करके आप खाने को प्रिजर्व करोगे, कब तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, या उससे ज़्यादा, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी, और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें यहाँ पे इंटरप्ट करके ये बता दूंगा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है IHM गुरुकुल, वहाँ से आपको जो बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको पूरा वो भी बताऊंगा। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर बहुत सारी हमारी जो बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारी सिलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अब हमको जो अलग अलग प्रकार के हमारे रॉ मटेरियल आते हैं, चाहे मीट हो गया, ठीक है, या सी फूड हो गया, वेज हो गया, डेयरी हो गया, उनको कैसे हम लोगों को स्टोर करना है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं लीफो फीफो जिसकी बात करते हैं। अब इसके बाद है हमारे हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ कुक हाउस। ठीक है, जो कुक है या जो शेफ है उसका सैनिटेशन हम लोगों को कैसे करना है, मतलब जो हमारे जहाँ पे हम लोग खाना हम लोग बना रहे हैं। हाइजीन हो गया, जैसे हमारे 3 सिंक के हमारे सिस्टम हो गए, लीफो फीफो जैसे मैंने बताया फिर आपको। ठीक है, क्लीनिंग के हमारे जो हमारे मेथड हो गए। ठीक है, फिर अगर हम लोग सब्जियां रिसीव कर रहे हैं तो सब्जी कैसे रिसीव करनी है, अंडे कैसे हमको धोने, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हमारी पर्सनल हाइजीन होती है कि भाई खुद हमको, अगर हम एज ए प्रोफेशनल किचन में काम कर रहे हैं तो हमारी खुद की पर्सनल हाइजीन होगी। ठीक है, रोज़ नहाना हो गया, नेल्स कटे होने चाहिए, शेव होनी चाहिए, क्लीन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, रोज़ शावर लेके आना है। ठीक है, जूते आपके साफ होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भी आप रिंग्स पहन रहे हैं या ईयर रिंग पहन रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं आपकी सेफ्टी मेजर्स ऑफ LPG। सेफ्टी मेजर्स ऑफ LPG क्या है, मतलब जो भी हम लोग गैस या किसी भी प्रकार का हम लोग वहाँ पे फ्यूल यूज़ करें, चाहे गैस हो, चारकोल हो, कोल हो। ठीक है, उसके सेफ्टी मेजर्स हमारे होने चाहिए। जैसे हमारा गैस बैंक कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग गैस यूज़ कर रहे हैं तो सुबह उसको हम लोगों को जो रात को जाते हुए बंद देख करके जाना है। ठीक है, उसके वहाँ पे एक मीटर हमारा लगा रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें।
फिर इसके बाद हमारी बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट। अभी जैसे मान लीजिए फोर्स के अंदर स्पेशली जो हमारे वॉरियर्स होते हैं, सरहद पे रहते हैं, लड़ते हैं, तो उनके रिलेटेड ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि जो एडल्ट है उसको एक बैलेंस डाइट है। ये नहीं कि आप उसको चावल चावल खिला रहे हो या सिर्फ स्टार्च खिला रहे हो या सिर्फ प्रोटीन खिला रहे हो, आपको एक बैलेंस डाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर फूड कलर्स के बारे में, जैसे हम लोग खाने के अंदर हम लोग फूड कलर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इंग्रेडिएंट्स की समझ आपको होनी चाहिए। हमारे इंडियन के अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारे चाइनीज़ के हमारे अलग होते हैं, मैक्सिकन हमारे अलग होते हैं, तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको रेसिपीज़ पता होनी चाहिए, किसकी, हमारी इंडियन की, चाइनीज़ की, कॉन्टिनेंटल डिशेज़ की। अब रेसिपीज़ में जो हमारी बेसिक रेसिपीज़ होगी, जैसे अगर मैं कॉन्टिनेंटल की बात करूँ, ठीक है, तो जैसे हमारी जो भी जितने भी हमारे सॉस हो गए हमको पता होना चाहिए, रूह हमको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमको जो नॉर्मल सूप्स हमारे बनते हैं, जो हमारे मेन सूप्स हो गए, चाहे फ्रेंच अनियन सूप हो गया, टमाटो सूप हो गया, मशरूम सूप हो गया, चिकन सूप हो गया, इन सारे के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन के अंदर हमको जो बेसिकली हमारी जो ग्रेवीज़ होती है, हमारी रेड ग्रेवी होगी, वाइट ग्रेवी, वो सब हमको पता होना चाहिए। मैरिनेशन हमारी होनी चाहिए। जो हमारे आटा मैदा हम लगाते हैं वो होना चाहिए। तंदूरी चिकन कैसे लगाना है, तंदूरी चिकन टिक्का कैसे लगाना है, ये बेसिक चीज़ हमको पता होनी चाहिए। चाइनीज़ में भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की सॉस हो गया, सूप हो गया, हॉट एंड सार कैसे बनाने हैं, मंचाओ कैसे बनाने हैं, मोमोज कैसे हमको बनाने हैं, ठीक है। इन सब की रेसिपीज़ के बारे में और प्रैक्टिकल हमको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो किचन इक्विपमेंट्स हो गए, टाइप ऑफ चूल्हा। अब किचन इक्विपमेंट्स में क्या होता है कि अगर हमारी जो कंसल्टेंसी की वीडियो देखी होगी ना, हम लोग आपको किचन के सेटअप्स दिखाते हैं। हम लोग दिखाते हैं कि भाई ये हमारा चाइनीज़ सेक्शन है, ये हमारा तंदूर है, ये हमारा इंडियन है, यहाँ पे हमारे ओवन्स हैं, यहाँ पे हम लोग रोल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग बर्गर बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास टेबल्स होते हैं, फ्रिजेस होते हैं, ओवन्स हमारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के चूल्हा हमारे बर्नर्स होते हैं। जैसे चाइनीज़ का चूल्हा अलग होता है, इंडियन का चूल्हा हमारा अलग होता है, फ्रिज होते हैं, डीप फ्रिज होते हैं, हमारे रैक्स होते हैं, ठीक है, और हमारे सिंक होते हैं। ये हमारे बेसिक होते हैं, चूल्हा भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारी जो वेस्टेजेस ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज टू कंट्रोल। अब जैसे हमारी जो फूड वेस्टेज होती है, ठीक है, तो कैसे हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। अब फूड वेस्टेज तो होगी, जैसे हमारे जो स्टोर्स के अंदर हमारी फूड वेस्टेज हो जाती है, या हम जो खाना कुक करते हैं, हम लोग एक्सेस कुक करते हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें भी हमारी होती हैं। तो ये भी हमको समझना है। और एक्सरसाइज टू कंट्रोल, अब कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी रिलेटेड हमारी जो वीडियोज़ हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद एंटी फ्लाई मेजर होता है, ठीक है। अभी जैसे कैसे हम लोग जो हमारे अगर कॉकरोचेस वगैरह वगैरह आ रहे हैं, या जो फ्लाइज आ रही है, तितली आते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, कैसे उनको हमको कंट्रोल करना है वो हमको बताना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शन ऑफ कैटरिंग आर्मी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। टिन एंड डिहाइड्रेटेड फूड स्टफ। अब जैसे हमारे टिन का आइटम, जैसे हमारे मशरूम्स आते हैं, हमारी जो बेरीज हमारी आ जाती हैं, ठीक है, या टिन के अंदर और भी कई सारे हमारे आइटम आते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हम उनको सेफ रखें या डिहाइड्रेटेड हम लोग रखें, वो सारे हमको पता चाहिए। बेसिक जो हमारी ब्रेड्स मेकिंग होती है वो। और लास्ट में हमारी ड्यूटी रोस्टर। ड्यूटी रोस्टर का मतलब है कि भाई अगर मान लीजिए आर्मी कैटरिंग के अंदर अगर आपके नीचे 10 कुक काम कर रहे हैं और आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सर्व करना है 100 लोगों का, 200 लोगों का, तो कैसे आप उनका ड्यूटी रोस्टर मेंटेन करोगे कि मतलब हर कोई अपनी जो तय सीमा है एक दिन में ड्यूटी करने की वो भी करेगा, साथ साथ उसको वीकली ऑफ भी मिलेगा और साल भर में वो अपनी छुट्टियां वगैरह भी जाएगा। तो ये सब ड्यूटी रोस्टर के अंदर आता है। तो ये सब जो एक जो हमारा एक यहाँ पे जूनियर जेसीओ बनेगा कैटरिंग का, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली आप बोल सकते हैं एक किचन के इंचार्ज को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसको भी पता हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं एक नोट की बात करूँ जो कि सिलेबस के साथ हमारा है, the above syllabus is not a comprehensive list of topics pertaining to the subject. Questions are designed to test the candidate's general awareness of the environmental around him and its application to the society. अब अगर आप देखेंगे ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट की टाइप से क्वेश्चंस नहीं है, बट ये एक प्रकार से इस तरीके से डिज़ाइन किए गए, इस तरीके से सेट किए गए हैं, जो भी कैटरिंग ऑफिसर बाद में बनेगा उसको पता होना चाहिए, जो जनरल चीज़ें होती है, ठीक है, और जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। Question also designed to set the test the knowledge and current events such a matter everyday observation and experience as may be expected to the एक्सपेक्टेड ऑफ द एन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली बोलेंगे कि ये जनरल अवेयरनेस के कोई क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट आपको सिचुएशन के हिसाब से उन चीज़ों पे रिएक्ट करना होता है। तो होपफुली अब आप लोगों को जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा पता चल गया है, ठीक है। अब मैं आपको जो हमारी जो वेबसाइट है मैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं जो बुक्स के बारे में भी मैं वहाँ पे बता पाऊँगा। तो ये मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे
टाइप करूंगा अपना IHM गुरुकुल, ठीक है, मैं IHM गुरुकुल लिखूंगा, ठीक है। तो IHM गुरुकुल की हमारी जो वेबसाइट है सबसे ऊपर आती है, ठीक है। आप लोग भी जरूर इसको जो डाउनलोड कर लीजिएगा ना। अब इधर मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपना जूनियर, ठीक है, जो मैं कोर्स यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले में अगर मैं क्लिक करूँगा ना, तो हमारे सबसे पहले ही हमारा आ जाता है कंप्लीट सिलेबस फॉर, ठीक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है। तो ये हमारा जो है, जो हमारी बुक है, ये आपको लेनी है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पे जो सिलेबस के अंदर हमारी जो बेसिक बुक है, ठीक है, बेसिक बुक्स के अंदर आपकी जो भी मैंने बोला ना आपको, मेन्यू प्लानिंग हो गया, मेथड ऑफ कुकिंग हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। फिर हमारे जो हैसअप से रिलेटेड है, हैसअप के अंदर हमारी जो फूड सेफ्टी हमारी आ गई सारी की सारी, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे किसी ने जूनियर कमीशन की भी जस्ट बुक भी परचेज करी 3 घंटे पहले, ठीक है। तो बेसिक हैसअप के अंदर हमारी सारी की सारी जो भी जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड, किचन सेफ्टी से रिलेटेड हमारी वो सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। फिर हमारी किचन डिशेज बेसिक कॉस्टिंग गाइड, ठीक है, इसमें थोड़ा कॉस्टिंग के बारे में हम लोगों ने आपको बताया है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे चाइनीज़ की रेसिपीज़ के बारे में है। फिर अगर किसी को थोड़ा इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी है, हिंदी के अंदर भी वो समझ सकता है। फिर यहाँ पे 9 आवर्स का लेक्चर है, जिसके अंदर मैंने मेथड ऑफ कुकिंग हो गया, कॉस्टिंग्स हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लगभग 9 घंटों का हमारे लेक्चर है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। फूड सेफ्टी की गाइडलाइन मिल जाएगी, और यहाँ पे भी हमारे जो फसाई के हमारे पूरे के पूरे रूल हमारे मिल जाएंगे। तो ये सारा का सारा आप लोग हमारी जो वेबसाइट है IHM गुरुकुल, वहाँ से ले सकते हैं। बाकी जो वेबसाइट है जहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसको अप्लाई कीजिएगा, और अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये सिलेबस है आप लोग यहाँ से लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, हम लोगों को नीचे जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोग उससे भी रिलेटेड वीडियोस बना पाएँ, या कमेंट का आंसर करके आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।